नमस्कार दोस्तों, खौफ की रात की चैनल पर आज सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीरू। आशा करती हूँ आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी बता रही हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके होश उड़ जाएंगे और आप डर के मारे 2-4 दिन सोएंगे नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 2015 में घटी एक घटना के बारे में। जिस औरत के साथ वह घटना घटी थी वह उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। उसकी शादी को टोटल 1 साल हो गए थे, लेकिन वो कहीं घूमने फिरने नहीं गई। चलो कहानी शुरू करते हैं। सीमा ने अपने पति रामू से कहा, रामू, अपनी शादी को 1 साल हो गए, लेकिन आप मुझे कहीं पे भी घूमने नहीं ले गए। सुना है मुंबई काफ़ी सुंदर है, मुंबई को सपनों की नगरी कहते हैं, तो मैं मुंबई ही घूमना चाहूँगी, नहीं तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊँगी। आप डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है। 1 साल से आप मुझे खेत खलिहान सारी चीज़ें ही दिखा रहे हैं, आप मुझे मुंबई कब घुमाएंगे बताइए। अब रामू को ये सारी धमकी की वजह से मुंबई का टिकट कटाना पड़ा, सीमा को लेकर जाना पड़ा। सीमा जैसे ही सामान वामान पैक करके स्टेशन पर पहुँचती है, उसके बाद उसका टिकट रिजर्वेशन था, वहाँ पर अपने पति रामू के साथ आराम से बैठती है। सीमा को श्रृंगार करने का काफ़ी शौक था, तो उसको पायल वगैरह काफ़ी पसंद थे, तो उसने अपने पैरों में आराम से मोटा जाड़ा पायल पहना हुआ था, जो कि हर जगह चलते वक्त छम 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 बजता रहता था। अब उसके बाजू की खिड़की में एक औरत बैठी हुई थी, सफ़ेद साड़ी उस औरत ने पहना हुआ था। उसने बोला कि सुनिए ना, ज़रा एक बार पायल निकाल कर दीजिए ना मुझे पहनने के लिए। सीमा बोलती है, पागल हो गई है क्या आप? ये मेरे पति ने अभी जस्ट खरीदवाया है, तो आपको लगता है मैं ये उतार कर आपको दूंगी पहनने के लिए? आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपको शर्म नहीं आ रही है? किसी भी पैसेंजर से जानना पहचाना आप आराम से मांग रही हैं पायल पहनने के लिए। ऐसा कहकर सीमा जोर से गुस्से में चिल्लाने लगी। उसके बाद वह चली गई वॉशरूम। जैसे ही वॉशरूम गई, आने के बाद देखती है वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत गायब हो गई। उसके बाद होना क्या था, वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत जो है, वो गायब होने के बाद सीमा बोली, अरे वो औरत पागल थी क्या? देखो ना जी, मेरे पैरों के पायल मांग रही थी। उसके बाद अचानक से सीमा की तबीयत खराब हो गई। ट्रेन में ही सीमा की तबीयत खराब हो गई। हद से ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से अगले ही स्टेशन पर जो है रामू अपनी बीवी सीमा को लेकर उतर जाता है। उसके बाद जो है घर के लिए रवाना हो जाता है। उसने फिर उसके बाद दवा वगैरह कराते, लेकिन ज़्यादा कुछ असर नहीं होता है। हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो पता चलता है कि सीमा को कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया। उसके बाद सीमा की हालत दिन प्रतिदिन खराब होने लगती है। उसकी सास पूछती है, बेटा क्या हुआ, अचानक से तुम लोग ट्रेन की जो है सफ़र कैसे कैंसिल कर दिए? इतने साल तो बाद जा रहे थे घूमने के लिए। सीमा बोलती है, माँ जी, ट्रेन में एक ऐसी औरत मिली थी, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, उसने मुझसे पायल मांगा, लेकिन मैंने उसको पायल देने से मना कर दिया। उसके बाद वो औरत गायब हो गई। उसके 1 घंटे बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद कब मैं घर आई मुझे कुछ पता नहीं चला। ऊपर से हॉस्पिटल में ऐसा बता रहे। माँ जी, मैं क्या करूँ? अच्छा, उस औरत का हुलिया बताओ, सीमा कैसी थी? सीमा ने सारा हुलिया बताया। जैसे सीमा ने उस औरत का हुलिया बताया, सीमा की सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। बोली, क्या? अरे वो रानी थी क्या? कौन रानी माँ जी? अरे पिछले गांव में ही जो हमारे से पहले लगता हुआ गांव है, उस गांव में 3 महीने पहले एक औरत जलकर मरी थी। कहा जाता है कि वह घर से गई थी शॉपिंग करने के लिए, पायल खरीद कर लेकर आई थी। उसको पायल पहनने का बहुत शौक था, तो वो वहाँ स्टेशन के पास एक ज्वेलरी के यहाँ पर गई थी पायल खरीदने। घर आई, उसकी सास और पति दोनों ने मिलकर उसको जलाकर मार दिया। उसके बाद से उसकी आत्मा स्टेशन के पास गांव में हर जगह भटकती है। जिसको भी पायल पहनते हुए देखती है तो उससे पायल मांगती है। जिसने इनकार कर दिया, समझो उसकी तो मौत पक्की। सीमा, ये तुमने क्या किया? और जिसने उसको दे दिया तो उसको कुछ नहीं करती है। सीमा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा, तुमने ये क्या कर दिया? अब तुम्हारा जान बचाना मुश्किल है बेटा। ये कैंसर वैंसर की बीमारी तुम्हें नहीं है। ये सीमा जो है ना बेटा, सीमा, वो रानी की आत्मा ने ही सब कुछ किया है।
अब क्या करूं माँ जी, मुझसे तो गलती हो गई, मुझे नहीं पता था माँ जी ऐसा भी होता है। क्या करूं माँ जी बताइए। अब क्या, अब चलेंगे ओझा सोका के पास, पूछताछ करते हैं तांत्रिक से क्या उपाय है। फिर वो लोग तांत्रिक के पास जाते हैं और फिर उसके बारे में बताते हैं सारी चीजें। तांत्रिक सुनकर एकदम हैरान हो जाता है। तांत्रिक बोलता है कि सीमा के बॉडी पर अब रानी का कब्जा हो चुका है। अब माँ जी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर सीमा ने उस वक्त को पायल दे दिया होता तो वो उसकी आत्मा उसको तंग नहीं करती, लेकिन सीमा ने देर कर दी। अब देकर भी मतलब नहीं है, क्योंकि जो एक बार नकारता है उसके बाद उसके साथ बुरा ही करती है। उसके बाद जो है काफ़ी ट्रीटमेंट सीमा का करवाया गया, हर हॉस्पिटल में करवाया गया। इवन देन मुंबई के बड़े बड़े हॉस्पिटल, टाटा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया गया। पर जैसे ही ब्लड लोग चढ़ाते थे सीमा को डॉक्टर लोग, वैसे ही उल्टा रिवर्स होकर ब्लड वापस आ जाता था। सारे डॉक्टर हैरान होने लगे, परेशान होने लगे। उसके बाद सोचने लगे इस बीमारी का इलाज क्या है। बाकी पेशेंट के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन सीमा के साथ ही क्यों ऐसा होता है। तो बाद में पता चला, यह सच्ची घटना पर दोस्तों कहानी आधारित है, क्योंकि ये मुझे बताया था जब मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं है, उन्हें भी कैंसर था। टाटा हॉस्पिटल में उस औरत से मेरी मुलाकात हुई, तब उस औरत सीमा ने जो है मुझे ये सारी स्टोरी बताई थी कि ऐसा उसके साथ हुआ है। और सबसे ज़्यादा वो चिकन, कच्चा मांस, यही सब खाती रहती थी। उसकी बॉडी पर टोटली वो रानी का कब्जा हो चुका था। उसके बाद मैं अपनी मॉम का ट्रीटमेंट कराकर चली आई, और उसके बाद जब 4-5 महीने बाद मैं गई हॉस्पिटल में जहाँ पर सीमा का इलाज चल रहा था। मैंने हॉस्पिटल वालों से पूछा यहाँ जो पेशेंट सीमा रहती थी वो कहाँ गई। हॉस्पिटल वालों ने बताया उसकी मौत हो गई। अजीबोगरीब तरीके से उसकी मौत हो गई। अचानक से सीमा हॉस्पिटल से गायब होकर हॉस्पिटल के ही गार्डन में मिली थी और उसकी लाश मिली थी। उसके बाद हॉस्पिटल में हंगामा हो गया था, काफ़ी लोग डर गए थे कि क्या हो गया है। तो दोस्तों आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी होगी कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोगों के पास भी अगर अच्छी अच्छी कहानियां हैं जो सच्ची घटना पर आधारित हैं, प्लीज़ मुझे शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोगों की ही दुआ से जो है मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आती हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय।